भाव नहीं आते कि मैं कम से कम उस जीव से क्षमा याचना तो कर लूं। पर इस धरा पर अगर कोई ऐसे उत्कृष्ट चर्या के धारी हैं तो वो एकमात्र निर्ग्रंथ वीतरागी संत है, जो सहज भाव से प्राणी मात्र से क्षमा याचना करते रहते हैं और अपने दुष्कृत्य की निंदा करते रहते हैं। अगर किसी जीव को प्रमाद से भी कष्ट पहुंच जाए अहो, तो वो उस जीव के प्रति भी अपनी अप्रमत्त चर्या का अनुभव करते हुए उससे क्षमा याचना का भाव रखते हैं। ऐसे निर्मल परिणाम इन वीतरागी संतों के हुआ करते हैं। यही कारण है कि संयम का उपकरण अपने आप में बहुत ही पवित्र हुआ करता है। बंधुओं, आप सभी लोग यहां पर केवल छिंदवाड़ा से ही नहीं, दूर दराज से भी, दूर दूर से भी और आसपास से भी यहां इस संयमोपकरण परिवर्तन के दिन उपस्थित हुए। किस लिए? बोलो, क्या मिलेगा आपको यहां पर? क्या मिलेगा? साधुजनों का दर्शन, दर्शन भी मिलेगा। और जिस समय दर्शन होता है उसी समय अशुभ कर्मों का विसर्जन होता है। जहां आप इस संयमोपकरण के अनुमोदना कर रहे होंगे, कोई कृत, कोई कार्य, कोई अनुमोदना कर रहा होगा, उसी समय तुम्हारे अंतरंग में भी, आत्मा में भी निर्ग्रंथ मुनि और आर्यिका बनने की परिणति चल रही होगी। क्यों? इसलिए क्योंकि उस समय तुम्हारा चारित्र मोहिनीय कर्म घट रहा होगा, वह क्षीणता को प्राप्त हो रहा होगा। आज नहीं तो कल जो निर्ग्रंथ योगियों के इन महान संयम आदि की अनुमोदना किया करते हैं, बंदो वो एक दिन अवश्य निर्ग्रंथ मुनि हुआ करते हैं। इसलिए महान पल है, पवित्रता के पल हैं, अपना समय हो चुका है। यह संयम का उपकरण आज साधुजन अपना परिवर्तित करेंगे। आप भी अपने भाव कीजिएगा कि हे भगवान, मेरी भी वह पर्याय हो जब हम भी ऐसे ही परम वीतरागी निर्ग्रंथ संत बन करके अपने मन वचन काय का परिवर्तन करें और एक दिन उस यात्रा पर निकलें जिस यात्रा पर जाने के लिए आप निगोद से बाहर आए हैं। अरे पंडित जी, मैं यही देख रहा था कि तुम बैठे कहां हो, पर अब पता चला कि आप यहां बैठे हो। हम सभी यहां पर इस तृष्पर्याय को लिए बैठे हैं, पर किस लिए? पंडित जी, निगोद से हम निर्वाण यात्री बनने के लिए निकल करके आए हैं, पर कहीं राग देश के झमेले में, घर परिवार समाज के झमेले में मत उलझ जाना। ध्यान रखना, घर परिवार समाज ये दुर्गति के कारण है, अपवित्रता के कारण है। जो ये उत्तम महान जीवन प्राप्त करके घर परिवार समाज में उलझ जाता है, उसके लिए कहते हैं राज समाज महाअघ कारण बैर बढ़ावन हारा। ये राज और समाज क्या है? अरे चंद्रशेखर जी बैठे हैं, जब हम सिवनी में थे तो मैंने समझाते रहते थे, प्रवचन के माध्यम से समझाते हैं, अलग से किसी को नहीं समझाते। ये राज समाज ये महान पाप के कारण है। जब तक व्यक्ति राज समाज में उलझा रहेगा तब तक उस जीव का उद्धार नहीं हो सकता। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि ये बैर के कारण है। अगर आत्मोद्धार करना है तो राज समाज के चक्कर से हमेशा दूर रखना, अपने को
कर्तव्य पालन करना, क्योंकि कर्तव्य पालन करने वाला ही एक दिन कर्तव्य के फल को प्राप्त किया करता है। आज महान संयम दिवस इसलिए है क्योंकि जिस दिन संयमी जीवों के हाथ में पिच्छी आती है वही संयम दिवस कहलाता है। जिस दिन हम लोगों ने निर्ग्रंथ दीक्षा धारण की थी और पूज्य गुरुदेव ने हमारे हाथ में पिच्छी दी थी वो हमारा संयम दिवस कहलाता है। और आज भी हमारे लिए नवीन पिच्छी अपने हाथों में आएगी, इसलिए आज हमारा संयम दिवस है। और आप जैसे भव्य जीव इस संयम दिवस में अपने मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदनों पूर्वक इस अपने ही कर्म की निर्जरा करने के लिए बैठे हैं। मेरा आज के दिन यही आशीष है आप सभी के लिए कि हे भगवान, जो भी भव्य जीव इस सभा मंडप में विराजे हुए हैं, जिस पवित्र भावना को लेकर के आए हैं, हे भगवान, इन सब भव्य जीवों को उस पवित्र भावना का फल अवश्य प्राप्त हो। आइएगा, अपना समय हो चुका है, क्योंकि समय आगे बढ़ता है कभी लौटता नहीं। क्या? समय हमेशा आगे बढ़ता है, कभी लौटता नहीं। और जैनेन्द्र देव का भी यही मार्ग है। जैनेन्द्र देव कहते हैं हमेशा आगे बढ़ना, कभी लौट कर मत देखना। बहुत बहुत मंगल आशीष हैं। अब यहाँ पर पिच का परिवर्तन का यह भव्य आयोजन प्रारंभ होगा। बंधुओं, इस चातुर्मास में चातुर्मास समिति, सकल जैन समाज छिंदवाड़ा सभी ने बड़े ही पुण्य अवसर प्राप्त किए हैं। और उन पुण्य अवसरों का आपने अपनी योग्यतानुसार बहुत लाभ लिया है। मैं तो आज के दिन सकल जैन समाज छिंदवाड़ा एवं आसपास से आए हुए और दूर दराज से आए हुए सभी जैन बंधुओं के लिए एवं अन्य बंधुओं के लिए सभी को मैं यह मंगल आशीर्वाद देता हूं कि जब तक इस धरा पर निर्ग्रंथ योगी विचरण कर रहे हैं, आप उनकी सेवा वैयावृत्ति करके अपने कर्तव्य का निर्वाह करते रहना। हम सभी निर्ग्रंथ योगी बैठते तो ऊपर हैं पर रहते बहुत लघु हैं। बैठते ऊपर हैं पर रहते लघु हैं। बोलो क्यों? बोलो ना, इतने धीमे बोलोगे, इतनी बड़ी सभा में से इतनी आवाज आएगी, बोलो। और कम आई अभी, और जोर से। इसलिए क्योंकि जो पलड़ा हल्का होता है वो हमेशा ऊपर होता है और जो भारी होता है वो नीचे होता है। इसलिए हम लोग ऊपर बैठे हैं पर हल्के हैं, लघु हैं, और आप लोग नीचे बैठे हो पर भारी हो। ध्यान रखना। इसीलिए आप लोगों ने हमारे हाथों में एक छोटा सा उपकरण देखा है। जो भी हम लोगों का पिच्ची का उपकरण देखता है तो कहता है गुरुदेव ये आप इतना छोटा छोटा सा क्यों? मैं ये कहता हूं कि भगवती आराधना में परम पूज्य आचार्य भगवान शिवारी महाराज ने कहा है कि पिच्चिका हमेशा लघु होनी चाहिए। अगर पिच्चिका भारी होगी तो जीव दया का कार्य संभव नहीं हो सकता, उससे भी किसी जीव की आराधना हो सकती है। इसलिए बंधुओं, हमारे अंदर ये बहुत दिनों से चिंतन चल रहा था। मैंने अपने संघ के साधुजनों को बताया, मैंने कहा अपन लोगों को देखो भैया, बिल्कुल छोटी सी पिछी रखनी है, 200 पंथ की रखते थे हम लोग पहले, 600-700 पंथ की हम लोग भी रखते थे पहले।
फिर हमने बताया कि 200 पंक्ति पीछे रखनी है, तो बोले 200 पंक्ति कैसी लगेगी? हमने कहा ये थोड़ी ना देखना है कि कैसी लगेगी, हमें तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञाओं का पालन करना है। और जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए अगर हम हल्की पीछी रखेंगे तो निश्चित रूप से जीव दया का कार्य अपने द्वारा संभव हो सकेगा। और जब से हमने देवेंद्र नगर से ये पिछिका का उपकरण छोटा कराया, तब से सभी साधु कहने लगे ये बहुत अच्छा हुआ। एक तो देखो धन की बचत, समय की बचत, क्योंकि उतने पंखों को बांधने में समय भी बहुत लगता था। ये एक दिन में अनेकों पिछियां तैयार हो जाती हैं, उनको महीनों महीनों लग जाते थे। धन की बचत, समय की बचत, अनर्दंड से भी बचत, और जिनेंद्र की आज्ञा का पालन, इससे बड़ा उत्कृष्ट कार्य और क्या हो सकता है। बंधुओं, चलिए चलते हैं अब अपन पिछिका परिवर्तन के इस आयोजन की ओर। सभी के जीवन में संयम की कृतज्ञता अनुमोदना हो और सभी का जीवन उत्तम बने, मंगल बने, पवित्र बने, इसी भावना के साथ सभी के लिए मेरे बहुत बहुत मंगल मंगल आशीर्वाद। जय बोलिए गजराज श्री शांतिनाथ भगवान की। सहज शांति तेरे अंदर परिणामों को निर्मल कर, सहज शांति तेरे अंदर परिणामों को निर्मल कर। निज में प्रभु समाया है, निज में प्रभु समाया है, आजा निज आत्म अंदर, निज में प्रभु समाया है, आजा निज आत्म अंदर। सद्गुरु ही सबको हो, सद्गुरु ही सबको सिब राह दिखाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जयदु जनागम पंथो, अनादि अनिधन जिनागम पंथो। तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्मितकारी पंथ जिनागम पंथ है। रागदेश को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन्मार्ग हैं। वीतरागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ सन्मार्ग है। भव्य जीव जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनकर अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते हैं, करते आ रहे हैं, भविष्य में भी इसी मार्ग से अपना आत्महित पहचानेंगे। हमारे जीवन की दिशा क्या है, यह हमें जानने की जरूरत है। वास्तव में हमारी आत्मा अपनी अनंत शक्तियों को अपने अंदर समेटे हुए है। एक द्रव्य की कोई भी शक्ति कभी बिखरती नहीं,
कोई गुण कभी पृथक होता नहीं, दूसरे द्रव्य की कोई शक्ति, कोई गुण कभी किसी दूसरे में आता नहीं। पर हम अपनी आत्मशक्तियों को नहीं पहचानते, हमें अपनी आत्मशक्तियों का भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, सिद्धांत नहीं है। इस कारण स्वभाव शक्ति से अपरिचित, विभाव शक्ति से परिचित, विभाव शक्तियों का अनुभव करते हुए हम अमूर्तिक स्वभाव से दूर मूर्तिक विभाव से अपने को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, मान रहे हैं, स्वीकार रहे हैं। कर्म बंध की अपेक्षा मैं अमूर्तिक स्वभावी भगवान आत्मा मूर्तिक कहलाता हूं। और इस मूर्तिक अवस्था का अनुभव करता हुआ नवीन कर्म बंध का प्रबंध करता रहता हूं। आत्मा की यह विभाव शक्ति ऐसी है कि जिसके कारण यह आत्मा पुद्गल का दास बन रहा है, पौद्गलिक पदार्थों के लिए लड़ रहा, झगड़ रहा, उद्यम कर रहा, प्रयास कर रहा। यानी जितना भी जीव पुरुषार्थ कर रहा है वह चेतन आत्मा के लिए ना होकर सब कुछ बाह्य जड़ पदार्थ की प्राप्ति के लिए कर रहा है। कारण क्या है? हमारी यह अनादि की भूल, वर्तमान दशा, जो बिना पुद्गल के सहयोग के संचालित नहीं हो सकती।